Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So class 8th, you know very well your chapter sound is going on. मैंने इसके सभी कीवर्ड्स करा दिए हैं, सारा बुक वर्क करा दिया है आप लोगों को, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिया है ऑलमोस्ट। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट, इसमें आपका लॉन्ग का थर्ड क्वेश्चन कट है और दो जो आपके ट्रू फॉल राइट रॉन्ग थे वो भी रॉन्ग हो गए थे, तो मैंने उनको भी बाद में करेक्ट कराया है। ओके, सो आप उसको सही कर लेना। स्टूडेंट्स, मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हुई है, कुछ कह रहे थे कहीं तक हुई है, कुछ कह रहे नहीं हुई है, यहाँ तक हुई है। तो जहाँ तक मुझे बच्चे ने बताया है मैं उससे आगे अब आपकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो ओपन पेज नंबर 161, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 160 तक हो चुकी है। अब मुझे 161 पेज नंबर की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है, तो आप अपनी बुक्स ओपन कीजिए, ठीक है, और मेरे साथ पहले रीडिंग कीजिए और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आपको कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना। मुझे नहीं पता आपको पहले किसने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया और कहाँ तक पढ़ाया है, मुझे तो जो आप लोगों ने बताया मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। बेटा, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है? ऑडिबल जो सुनी जा सके और इनऑडिबल जो नहीं सुनी जा सकती। तो जो हमारी साउंड होती है ना वो दो रेंज में होती है, उसकी टू रेंज होती है, एक वो जो हम सुन सकते हैं, एक वो जो नहीं सुन सकते। आपने सुना है ऐसे बहुत से पक्षी होते हैं जिनकी हम आवाज़ नहीं सुन सकते। जैसे कहते हैं ना कि जो आपके पेट्स होते हैं इनको पहले पता लग जाता है कहीं पे फ्लूड आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि ये जो प्लेट्स में डिस्टर्बेंस होता है, प्लेट्स में जो साउंड क्रिएट होती है वो सुन सकते हैं, हम वो नहीं सुन सकते। वो उनके लिए ऑडिबल है, बट फॉर अस इट इज़ इनऑडिबल, ठीक है। वो हमारे लिए क्या है बेटा? वो हमारे लिए इनऑडिबल है, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से काफ़ी सारी होती है, उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप रीड कीजिए। वी हैव लर्न दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। हमने पढ़ा है जो वाइब्रेशन है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, बट ह्यूमन ईयर इज़ नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। हमें पता है जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं वो सब साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो ह्यूमन ईयर है वो इतना भी सेंसिटिव नहीं है कि वो हर तरह की वाइब्रेशन पे रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, कि उस तक हर तरह की वाइब्रेशन आए और वो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करे, ठीक है। द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड इज़ फ्रॉम 20 हज़र टू 20,000 हर्ज, ठीक है ना, सॉरी इट्स हर्ज। कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है मतलब जो सुनी जा सके, वो जो रेंज होती है, सुनने की जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की जो साउंड होती है वही हम सुन सकते हैं। ना ही तो हम 19 हर्ज की साउंड सुन सकते हैं और ना ही हम 21,000 की साउंड 21,000 हर्ज की साउंड को सुन सकते हैं। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सोनिक वाइब्रेशंस। और जो इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं बेटा उसको हम क्या कहते हैं? सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। जो 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज तक की साउंड होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं। ओके, इसमें देखो दिख भी रहा है ना, 20 हर्ज से जितनी भी नीचे नीचे की होती हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, और जो 20,000 हर्ज से ऊपर ऊपर की होती हैं उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स। और जो इनकी बीच की होती है 20 हर्ज टू 20,000 हर्ज, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? पता है जो ये अल्ट्रासाउंड होता है ना, जिसमें एक्सरे वगैरह होते हैं, इनमें भी साउंड क्रिएट होती है, लेकिन जो वो साउंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। दैट इज़ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड से ही अल्ट्रासाउंड वर्ड आया है। ये मत सोचना अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासोनिक वर्ड आया, नहीं, अल्ट्रासोनिक साउंड से अल्ट्रासाउंड वर्ड आया है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के वक्त बहुत हाई साउंड जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारी ऑडिबल रेंज के बाहर होती है, हम उसको सुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो उसमें लिखा हुआ है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन लेस देन 20 हर्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस। अगर वाइब्रेशंस 20 हर्ज से कम होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो वाइब्रेशंस हैं अगर वो 20,000 हर्ज से ऊपर की हैं, अगर वाइब्रेशंस 20,000 हर्ज से ऊपर की हैं तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस और अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलेंगे। क्लियर है? इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस बोथ कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन दोनों ही तरह के साउंड्स को नहीं सुन सकते, नाइदर इंफ्रासोनिक नॉर अल्ट्रासोनिक। जो ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ कैसे सुन सकते हैं? सोनिक वाइब्रेशंस को सुन सकते हैं। यू नो, जो बैट होती है ना, बैट चमगादड़ होती है जो, ठीक है,
उसमें भी कैसी साउंड होती है, वो भी बहुत तेज़ आवाज़ करती है, लेकिन हम लोग वो सुन नहीं सकते क्योंकि उसकी जो साउंड है वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है। ओके, अब बात आती है इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस। इंफ्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड। इंफ्रासोनिक जो साउंड्स हैं वो बहुत ही लो होती हैं, बहुत कम फ्रीक्वेंसी की होती हैं कि वो ह्यूमन ईयर्स तक पहुंच भी नहीं पाती। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट विच वाइब्रेट वेरी स्लोली। ये उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है जो वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन बहुत धीमे से, बहुत हल्के वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सिंपल पेंडुलम जो होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। राइनोज कम्युनिकेट विद वन अनदर। जो राइनोसोर्स होते हैं, राइनोस होते हैं, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से बात करते, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब एक दूसरे से बात करते हैं, सबका कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन कम्युनिकेट सब करते हैं। फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर, फॉर द मेटिंग, फॉर वी आर पर्पज, फॉर माइग्रेशन। ओके, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं, बस उनका जो ऑडिबल रेंज है वो हमारे ऑडिबल रेंज के अंडर नहीं आता, इसलिए हम उन्हें ना ही सुन सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो जो राइनोज होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड। ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? वो 5 हर्ट्ज़ की होती है, और हम तो अबव 20 हर्ट्ज़ सुन सकते हैं। अगर ऐसी हम बात करें वेल्स और एलिफेंट्स की, जो वेल्स और एलिफेंट्स होते हैं वो भी इंफ्रासोनिक साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो? इंफ्रासोनिक साउंड, कि वो सब बात तो करते हैं बट हम उन्हें सुन नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। पहले वाली तो हम इसलिए नहीं सुन पा रहे थे कि वो बहुत ही, कोई देखो अगर कोई बहुत हल्के से बोलता है हम उसको प्रॉपर्ली नहीं सुन पाते ना, तो बस कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि वो बहुत धीमी होती है इसलिए हम उसको नहीं सुन सकते। बट अगर मैं बात करती हूँ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की, नाउ इट्स अल्ट्रा। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? इंफ्रा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अल्ट्रा। अल्ट्रासोनिक में क्या होगा कि वो इतनी तेज़ होंगी कि हम उन्हें इसलिए नहीं सुन पाएंगे, इसलिए हम उन्हें सुन नहीं पाएंगे क्योंकि अगर हमने उन्हें सुना तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, दीज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। डॉग्स कैन हियर अप टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्ज़। ओके, 40,000 हर्ट्ज़ तक की वो सुन सकते हैं। जो डॉग्स होते हैं ना, उनकी देखो ऑडिबल रेंज कितनी ज़्यादा है कि वो 40,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड को सुन सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो जानवर होते हैं ना, उन्हें जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं, उन्हें पहले ही पता लग जाता है क्योंकि उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो हमसे कई ज़्यादा होती है। इसमें कुछ अंधविश्वास वाली या सुपरस्टिशन वाली चीज़ें नहीं होती, ये सब साइंटिफिक होता है कि उन्हें हर चीज़ इसलिए पहले पता लग जाती है। ठीक है, तो देखो मंकीज, डियर, कैट्स एंड लेपर्ड्स कैन ऑल्सो हियर द अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 50,000 हर्ट्ज़। जो मंकी होंगे, डियर्स, कैट्स होते हैं और जो लेपर्ड्स, मतलब काफ़ी सारे जो मैमल्स हैं, उनकी ऑडिबल रेंज इतनी ज़्यादा है, किसके इक्वल होगी वो? 50,000 हर्ट्ज़ के इक्वल होती है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय बैट इज़ 50 हर्ट्ज़ टू 80,000 हर्ट्ज़। अब आप बैट्स को ही ले लीजिए, बैट इज़ ऑल्सो अ मैमल, कि उसकी साउंड्स कितनी हाई है, उसकी ऑडिबल रेंज कितनी हाई है कि ह्यूमंस तो उसको सपोज भी नहीं कर सकते। 50 हर्ट्ज़ से लेके 80,000 हर्ट्ज़ तक की होती है। द आइज़ ऑफ बैट्स आर वेरी वीक। उसकी जो आँखें होती हैं ना वो बहुत कमज़ोर होती हैं रात में उड़ने के समय, तो इसलिए वो अपने शिकार को ही किसके थ्रू पकड़ लेती है? वो अपनी आवाज़ के थ्रू। वो हर चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगा लेती है? क्योंकि उसकी जो सुनने की क्षमता है, जो हियरिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वाइल फ्लाइंग एट नाइट बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस। When these vibrations strike the insect, they are reflected back. When these reflected sound hits the bat can easily locate the insect. तो कितना अच्छा तरीका है कि उसकी आँखें ही तो कमज़ोर हैं पर उसकी जो सुनने की क्षमता है वो तो बहुत अच्छी है। तो वो क्या करती है, जब वो अपनी साउंड प्रोड्यूस करती है, उसके अल्ट्रासोनिक साउंड है जो कि बहुत हाई है, जब वो उन्हें प्रोड्यूस करती है तो वो कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे ऑब्वियसली। अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को उसमें पढ़ाया था लाइट वाले चैप्टर में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम वही दोनों लॉ हमारे साउंड में भी फॉलो होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब बैट साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड के पार्टिकल्स बैट के माउथ से निकलेंगे, उसके थ्रोट से निकलेंगे और वो एयर में क्या होते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जैसे ही सामने कोई इंसेक्ट आया, कोई उसका प्रे आया, शिकारी आया,
तो वो उससे टकराएंगे डेफिनेटली, और टकरा के जब वो बैट के पास वापस आते हैं तो बैट अंदाज़ा लगा लेती है कि उसका इंसेक्ट, उसका शिकार उससे कितनी दूर है, ठीक है, और फिर वो उसको क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेती है। डॉल्फिन्स एंड व्हेल फैमिली, ओके, डॉल्स एंड व्हेल फैमिली, नेक्स्ट इज डॉल्फिन एंड व्हेल फैमिली आल्सो यूज अल्ट्रासोनिक साउंड्स। जो डॉल्फिन्स और व्हेल फैमिली होती है, वेल्स की, फिशेज की, वो भी कैसे साउंड यूज़ करती है बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करती है अपने प्रेज को पकड़ने के लिए। जैसे बैट यूज़ करती है, सेम ऐसे ही डॉल्फिन और व्हेल भी उसका यूज़ करती है अंडर वाटर इन द सिमिलर वे एज द बैट्स डू इन एयर, ओके। नेक्स्ट आता है यूजेज ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन इन इंडस्ट्रीज, कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सबको पता है, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का हम यूज़ किस लिए करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स के लिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड होता क्या है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज को मॉनिटर किया जाता है। दे कैन बी यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ फीटस इन मदर्स वॉम। और अल्ट्रासाउंड का यूज़ किस लिए होता है, फीटस की ग्रोथ देखने के लिए मदर की वॉम में, कि जो फीटस है, जो बेबी है, वो मदर की वॉम में कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो नहीं कर रहा है, वो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कई बार हमारे खुद के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, कि सभी ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है। इन डिश वॉशिंग मशीन्स, जो डिशेस को क्या करने की मशीन, बर्तन धोने की जो मशीन होती है, ठीक है, उसमें उसका यूज़ किया जाता है। वाटर एंड डिटर्जेंट आर मेड टू वाइब्रेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स, ओके। दस वाइब्रेटिंग डिटर्जेंट पार्टिकल्स रब अगेंस्ट द डर्टी यूटेंसिल्स एंड क्लीन देम। ये जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, इस वाइब्रेशन से ही क्या होता है बेटा, जस्ट वेट, इन डिश वॉशिंग मशीन, जो डिश वॉशिंग मशीन होती है, वाटर एंड डिटर्जेंट आर मेड टू वाइब्रेट। जो वाटर और जो डिटर्जेंट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, किसकी हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स की हेल्प से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्तन होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स आर यूज टू ड्राइव रेट्स एंड कॉकरोचेज अवे फ्रॉम गोडाउन। जिन घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं ना, चूहे कॉकरोचेज वगैरह, तो एक ना छोटी सी मशीन आती है कि घरों में उसको लगा दो, ठीक है, हमें तो सिर्फ लगेगा कि उसमें लाइट जल रही है, लेकिन उससे साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड उनकी जो ये रेट्स, बैट्स और कॉकरोचेज होते हैं, इनके ईयर्स में जाके ना वो सेंसेशन क्रिएट कर देती है, ठीक है। क्या क्रिएट कर देती है बेटा, सेंसेशन, मतलब एक तरह से चुभने वाली साउंड होती है वो, कि जब वो उनके ईयर्स में चुभने लगती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनको भगाने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स का यूज़ करते हैं। वी कैन मेक यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस फॉर होमोजेनाइजिंग द मिल्क में फैट और वाटर डिजोल्व करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस का यूज़ किया जाता है। बाय यूज़ ऑफ दिस वाइब्रेशंस लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फैट प्रेजेंट इन मिल्क आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पार्टिकल। दूध में जो फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स की हेल्प से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है, ताकि वो लिक्विड में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर गिवन टू द पेशेंट टू रिलीव फ्रॉम पेन इन जॉइंट एंड मसल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं लेज़र थेरेपी। जब जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू पेन में रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। जो कहते हैं ना कि पथरी हो गई है भाई, पथरी का ऑपरेशन होगा, ठीक है, जिस पथरी को बोलते हैं किडनी स्टोन, तो उसमें होता क्या है, उस पर लेज़र लाइट्स डाली जाती हैं, और लेज़र लाइट इतनी हाई होती हैं कि उनमें वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो वो स्टोन होता है ना, टूट जाता है छोटे छोटे पीसेज में, और फिर वो विया एक्सक्रीटरी मटीरियल और यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, स्टोन्स इन किडनी कैन ईजली बी ब्रोकन डाउन, stones in kidney can easily be broken down into fine grains by making use of ultrasounds. So these days there is no need to operate the kidney for taking out the stone. So इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किडनी को ऑपरेट ही किया जाए, ठीक है। एक माइनर सर्जरी के थ्रू भी हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टर्स ऑफ साउंड, कि साउंड के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, लाउडनेस, कि कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ नहीं है। सेकंड पिच, ठीक है, पिच का मतलब होता है कितनी बारीक साउंड है और कितनी मोटी साउंड है। एंड क्वालिटी, द प्योरिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम।
So yes students, the loudness or volume of a sound depend on the amplitude of vibrations which cause the sound. Sound और वॉल्यूम की जो वॉल्यूम की साउंड की जो वॉल्यूम है या जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है कि वाइब्रेशंस कितनी हाई है और कितनी लो है. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है हाई और लो. ठीक है, कि वो कितने हाई हैं कितनी लो हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं वाइब्रेशंस वो कितनी हाई है और कितनी लो है, इस पर डिपेंड करती है उसकी लाउडनेस और वॉल्यूम. लाउडनेस हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लाउड साउंड एंड अ फीबल साउंड. जो लाउडनेस होती है हम उसकी वजह से डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक लाउड साउंड में और एक फीबल साउंड में. ठीक है, एक डॉग है और एक कैट है, हम दोनों में डिफरेंशिएशन क्यों कर पा रहे हैं? ड्यू टू लाउडनेस. ठीक है, आपकी साउंड है और आपकी सिस्टर की साउंड है या आपके ब्रदर की साउंड है, हम उसमें क्यों कर पा रहे हैं डिफरेंशिएशन? ड्यू टू लाउडनेस. ओके, नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस लाउड साउंड्स. अगर एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, ज़्यादा है तो साउंड कैसी होगी? लाउड होगी. अगर एम्पलीट्यूड सॉफ्ट है स्मॉल है तो जो साउंड है वो कैसी होगी? बहुत सॉफ्ट होगी. ठीक है, द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन. अगर ग्रेटर फोर्स लगाया जाए, ठीक है, द ग्रेटर द फोर्स एक्सर्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन. अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं वाइब्रेशन कराने के लिए तो जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो भी ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से लाउडनेस भी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये तो बात थी आपकी लाउडनेस की. नेक्स्ट जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आती है पिच. पिच से आप लोग क्या समझते हैं? पिच बताता है कि कौन साउंड कितनी स्वीट है कितनी स्वीट नहीं है. देखिए, ये जो हम मेल्स और फीमेल्स की साउंड के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ पिच. क्योंकि जो फीमेल्स की साउंड होती है वो लो पिच की मतलब हाई पिच की होती है और जो मेल्स की होती है वो लो पिच की होती है. ठीक है, जो क्योंकि मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनकी साउंड बहुत बारीक होती है और जो मेल्स होते हैं उनकी साउंड कैसी होती है? काफ़ी मोटी होती है. पिच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस. कि अगर सेम लाउडनेस है, ठीक है, उसके बाद भी हम अगर किन्हीं दो साउंड्स में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? पिच की वजह से होता है. हम मेंस की और वुमेंस की सेम लाउडनेस की साउंड होती है लेकिन उनके बीच में भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों की जो पिच है वो डिफरेंट होती है. जो मेंस वॉइस है, मेंस वॉइस इज़ फ्लैट हैविंग अ लो पिच. जो मेंस की वॉइस है उसमें लो पिच होती है, जबकि जो वुमेंस की वॉइस होती है, फीमेल्स की वॉइस होती है, वो काफ़ी श्रिल होती है और हाई पिच की होती है, मतलब काफ़ी बारीक होती है आवाज़. ठीक है, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. जो पिच ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. और जो लाउडनेस है बेटा, ध्यान से सुनना, जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. साउंड्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी आर सेड टू हैव लो पिच. अगर किसी की लो फ्रीक्वेंसी है तो उसकी लो पिच होगी और अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगी. जो साउंड्स होती है हाई पिच की, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? वुमेंस की वॉइस होती है, मॉस्किटोज बजिंग, जो मच्छर की आवाज़ आती है ना, कुछ इस तरह की जो साउंड होती है वो वाली साउंड. साउंड्स ऑफ जो बांसुरी की आवाज़ होती है वो कितनी बारीक होती है? क्योंकि वो हाई पिच की साउंड होती है. इसका हाई पिच का मतलब क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है. ठीक है, जितनी भी श्रिल वॉइसेज होती हैं वो सब कैसी होती हैं बेटा? हाई पिच की होती हैं. और जो लो पिच की होती है वो कैसी होती है? जैसे कोई मैन की वॉइस हो, शेर का दहाड़ना, ड्रम का बीट करना, ये सब किस में आते हैं? हाई पिच साउंड में आते हैं. अगर इन द म्यूजिकल ऑक्टेव की हम बात करते हैं, जो सारे गामा पा धा नि सा हैं, ये अलग अलग तरह के साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक म्यूजिकल स्केल पे. सिंग दीज नोट्स एंड लिस्टेड हाउ द नोट्स साउंड. ईच नोट इज एट हायर पिच देन द वन बिफोर. सारे गामा पा को अगर हम म्यूजिकल स्केल पे प्ले करते हैं तो हम पाएंगे कि हर बाद वाला पहले वाले से ज़्यादा क्या है? हाई पिच में है. मतलब सा से ज़्यादा हाई पिच किसकी है? रा की है. रा से ज़्यादा हाई पिच गा की है और गा से ज़्यादा हाई पिच माँ की है. ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल्स आर रैपिड मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ अ मॉस्किटो प्रोड्यूस साउंड ऑफ हाई पिच. कि अगर जब मच्छर बहुत जल्दी जल्दी अपने पंख फड़फड़ाता है तो वो भी एक हाई पिच की साउंड को क्रिएट करता है. वैन विंड ब्लो विद अ वेरी हाई स्पीड. जब हवा बहुत स्पीड से चलती है तो एक बहुत हाई पिच की साउंड क्रिएट होती है. सन 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 कुछ इस तरह की आवाज़ होती है. ठीक है, तो वो भी कैसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसलिए हाई पिच की साउंड होती है. ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी जेट प्लेन्स प्रोड्यूस द साउंड ऑफ वेरी हाई पिच. हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से जो जेट प्लेन्स होते हैं वो भी हाई पिच की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. कि अगर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसमें जो
कैसी फ्रीक्वेंसी होगी? जो स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है उसमें जब वाइब्रेशन होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? अ थिन स्ट्रिंग हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन द थिक स्ट्रिंग। अगर सेम लेंथ के दो स्ट्रिंग है, दो तार हैं, तो उसमें जो थिन स्ट्रिंग है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी एज़ कम्पेयर टू द थिक। जो पतला है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जो मोटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी बेटा? लो होगी, ठीक है। जो हाई फ्रीक्वेंसी का है उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। अ शॉर्ट स्ट्रिंग, एक जो छोटा स्ट्रिंग होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी पिच भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी। जो बड़ा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम होगी, तो उसकी पिच भी कैसी होगी? कम होगी। द ग्रेटर द टाइटनेस ऑफ अ स्ट्रिंग द हायर द फ्रीक्वेंसी। जितने ज़्यादा तार टाइट होंगे, कसे हुए होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये था फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे वो हम करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करेंगे और हम मेक अ स्ट्रॉ फ्लूइड, फिर हम इसके बारे में क्वालिटी एंड ऑल इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग बुक वर्क, नोटबुक वर्क, एक्सप्लेनेशन, ओके, क्वेश्चन आंसर आप जो चाहें वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आगे की जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, अपना नोटबुक वर्क सारा कंप्लीट रखें, अपने पेरेंट्स की क्या करें, उनकी बात को माने। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ यू, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स। ओके, thank you my dear students, have a nice day ahead.